आज हम लोग यहाँ पर जिला ग्राम विकास संस्थान भोजीपुरा में हैं। भोजीपुरा में यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कई विकासखंड का प्रशिक्षण हो चुका है। आज यहाँ पर विकासखंड बहेड़ी के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में NIRD हैदराबाद से प्रशिक्षकगण आए हुए, जिनमें हमारे अशोक कुमार सिंह जी हैं जो बदायूं जनपद से हमारे बीच में हैं और यहाँ पर रहकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम जानेंगे कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे चल के प्रशिक्षण लेने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे, कौन सा ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं, इसकी चर्चा आज हम अशोक कुमार सिंह जी से, जो कि बदायूं से हैं, NIRD हैदराबाद से प्रशिक्षित लेके आए हैं, ग्रेड A पास हैं और इन्होंने यहाँ पर हमें पता लगी है प्रतिभागियों से कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। हम इनसे जानकारी लेंगे कि कौन कौन से बिंदुओं पर यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। हम आपका अपने चैनल पर आपका आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कौन कौन से बिंदुओं पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी धन्यवाद अमित जी। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन्हें दिया जा रहा है और ऊपर से हमारे जो 193 देश हैं जिनका UN में सम्मेलन हुआ, उन 193 देशों में हमारे सतत विकास के 17 लक्ष्य थे। उन 17 लक्ष्यों को 9 थीम में कन्वर्ट किया गया है और उन 9 थीम पर जो है समस्त जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं एवं सचिव हैं उन्हें प्रशिक्षण सचिवों को हो चुका है और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दिया जा रहा है। ये 9 विषय हैं जिन पर हमें 2030 तक 100% हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो हमारा वो पहला जो लक्ष्य है वो गरीबी मुक्त गांव का है कि हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, लगभग हमारे देश की 70% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, तो किस तरह से उनकी गरीबी से वो लोग मुक्त हों। 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारा स्वस्थ गांव कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। इसके ऊपर है कि हमारे जो संचारी रोग चल रहे हैं या फिर TB क्षय रोग चल रहा है या एड्स है, इस तरह के जो विषय हैं उन्हें सुरक्षित करें। और है कि बाल हितैषी गांव तीसरा लक्ष्य है, हमारा गोल है, थीम है कि हमारा किस तरह से हम अपने गांव में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को हम किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उन्हें विद्यालय से जोड़ करके उनकी शिक्षा के जो प्रतिशत है वो गाँव की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है पर्याप्त जलयुक्त गांव आज देखने में आ रहा है कि हमारे जो गांव हैं उनमें जल का अभाव है। हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। हम लोग वाटर संरक्षण के विषय में इसमें विस्तृत जानकारी देते हैं और इसके अलावा हम किस तरह से जल को संरक्षित कर सकें, किस तरह से हम ज़मीन को रिचार्ज कर सकें, वाटर रिचार्ज कर सकें, इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण कर रहे हैं जो कि क्षेत्र में जा कर के क्षेत्र पंचायत सदस्य उन्होंने प्रेरित करें। इसके अलावा हमारा हरित गाँव का है कि जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की अभाव रहा, हमारे जो वृक्ष थे, आज हिमालय और पर्वतों की स्थिति देख सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल जो है पेड़ के अभाव आ गया है। हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी है, तो हम किस तरह से पेड़ों को लगाएं, किस तरह से संरक्षित करें और कैसे कैसे किन किन माध्यमों से हम पेड़ों को लगा सकते हैं, किन उपलक्ष्यों में लगा सकते हैं, कैसे हम अपने गाँव को हरा भरा बना सकते हैं, इसके विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा आत्मनिर्भर गाँव यानी कि जो हमारे गांव से पलायन होता है कि हमारे गांव में रोज़गार उपलब्ध नहीं है और हम शहरों की तरफ भागने लगे, तो हमें किस तरह से हम अपने वो रोज़गार पुनः स्थापित कर पाएँ, किस तरह से हम लोगों का शहर की तरफ पलायन रोकें, इसके लिए जो है हमारा आत्मनिर्भर ढांचे वाले गांव ये विषय है। और हमारा जो 7वीं थीम रही जिस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला वो था सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गाँव कि किस तरह से हम अपने गांव को सामाजिक सुरक्षित कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षित बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री बीमा योजना हो या पेंशन योजना हो या विकलांग पेंशन है या वृद्धावस्था है। इन तरह की जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसे गाँव के हर अंतिम वर्ग तक लोगों को पहुँचाना, हर व्यक्ति जो कि गाँव के अंतिम वर्ग पर बैठा है और उसे यह लाभ देना। इसके अलावा महिला हितैषी गांव जो महिला जो हैं हमारे रह रही हैं
उन्हें किस तरह से उनका जो है संरक्षण किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, किस तरह से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, किस तरह से महिलाएं हमारे क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं आदि के विषय पर विस्तृत जानकारी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दी गई। उम्मीद है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के इन पर सभी थीमों को ध्यान में रख करके अच्छा कार्य करेंगे। आप हमारे इस आरजे न्यूज़ चैनल पे आपने बातचीत की, हम अपने चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग द्वारा जो ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ये वास्तव में विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत आभार।